इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल तक हम आप महाराज के अभिषेक के पश्चात जो कथा काकभूषण जी ने सुनाई गरुड़ जी के प्रति, उसका स्मरण कर रहे थे। कल श्री राम जी के पावन राज्याभिषेक के महोत्सव में हम लोग आनंद प्राप्त करेंगे। अस्तु। आज जो राम कथा शेष बची है उस सभी प्रसंगों को प्रणाम करना हितकारी रहेगा, व्यवहारिक रहेगा। तो आपको स्मरण होगा कल भरत भैया यह निर्णय लिए थे, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाहि, चलन प्रात सुन निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। आप लोगों को बुरा लग जाएगा, खैर बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, इससे मैं डरता उड़ता नहीं। किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो कहना होता है वो हम कहते हैं। काहे का डरना? अरे कोई पैसा पर थोड़े आए कि बाउर लग जाएगा तो जजमानी नाराज हो जाएगा। मेरी आप सभी से बंदगी है, प्रार्थना है, निवेदन है, आप सबसे भी रामायण का पाठ करना बंद कर दो। रामायण समझो, 5 चौपाई पढ़ो, 2 दोहा पढ़ो, और आप ये समझो कि उसमें लिखा क्या है। पुरखंत गाते चले आ रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, आपस में बोले नहीं कौनो परानी। ये जो सिया राम में सब जग जानी गाने वाले 10 लोग मेरे साथ हैं, इस ससुर आपस में कटर मटर करें तो इस चौपाई का मतलब क्या है? यदि हमारा आपका एक दूसरे से प्रेम नहीं, बैठेंगे साथे, गईला कि ना हो जैता तो सोच होती। इस रामायण महाराज 70 साल से पढ़ रहा हूं, हम जब सुनते हैं तो हमको बड़ा कष्ट होता है, आत्मिक कष्ट होता है। और माफ करिएगा, हम पाठ वाठ नहीं करते हैं, और हम जब करते हैं तो फिर सब तरस रहता है। 10 घंटा 15 घंटा 5 दिन एकदम लंगोटा बात के जुट जाते हैं। पढ़ना बंद करिए, इसको समझिए मानस में क्या लिखा है, एक एक पंक्ति। अभी जो पंक्तियां पाठ की गई, इसमें अंतिम पंक्ति का अर्थ सुनिए। अंतिम पंक्ति में 2 बात कही गई है, भरत रहनी आ सबसे बड़का सुरपति सुत करनी। दोनों में राम सीता मैया मेरे केंद्र में। एक भरत जी हैं जो राम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए, दूसरे उनके पिताजी के मित्र हैं, इंद्र के बेटा, बड़का आदमी का बेटा जयंत, जो आकर भगवान का परीक्षा कर रही है। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इन पंक्तियों को सुनिए नहीं, आप पढ़िए और समझिए चौपाई कहती क्या है।
धर्म अर्थ चार मोक्ष, ये चौ मने चार पाई, खटिया वाली चारपाई नहीं, चौपाई। कौन? जे बूझ पाई। लोग कहते हैं महाराज बड़ी निकी कथा करते हो, कथवे निक बा, जे बोली तही निक बोली। एमा कुछ अपनी ओर से बोले ही के न बा, सब साफ साफ लिखा बा, भरत रहनी। ऐसा क्या है? ऐसा ये है, जिस अयोध्या में इतनी संपत्ति की देवताओं के वित्त मंत्री, वित्त निधि, वित्ताधिकारी कुबेर भी वहां की संपत्ति को देखकर सिहाते हैं, बाप रे बाप, दादा रे दादा। अवधराज सुरराज सिहाई, देवताओं के राजा, दशरथ धन सुनि धनद लजाई। ऐसी अयोध्या में तेहि पुर बसत, भरत बिनु रागा, कैसे चंचरी कजिमि चंपक। अथाह संपदा हो, गणना नहीं कर सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, घटा ही नहीं सकते हैं, अथाह। उस संपत्ति की ऐसी अद्भुत नगरी में भरत जी नंदीग्राम में शरीर के ऊपर एक हाथ धरा खुदवाकर कुशा की चटाई बिछाकर इसलिए रहते हैं, क्यों? 14 साल कोई हमारा मुख न देखे, कारण मैं ही ऐसा अभागा हूं कि मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ और मेरे प्रभु मैया भैया को वन मिल गया। मारे संकोच के भरत जी धरती के नीचे रहते हैं, कोई देख न पाए हो। ये करनी ना रहनी, करनी तो बनी नहीं अभी, ये रहनी। कोई भी व्यक्ति शरीर से नहीं पूजा जाता, कोई बुद्धि से भी नहीं। आदमी सर्वकाल अपने आचार विचार और व्यवहार से पूजा जाता है। जिसका जैसा आचार होता है, जिसका जैसा व्यवहार होता है, जिसका जैसा विहार होता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति का समाज में, घर में, मित्रों में स्थान होता है। ये हमारी रहनी, भरत रहनी सुरपति सुत करनी। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत आए, सरकार हमारे दिव्य लीला का दर्शन करा रहे थे। अरे सीता चरण चौचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात है, ये तो हमने प्रश्न रखा आपके सन्मुख। अद्भुत क्या है? हमको क्या करना है? भरत जी ऐसा कर गए, भरत जी ऐसा कर गए, और जयंत ऐसा कर गए, हमको क्या करना? जयंत इंद्र महाराज के पुत्र हैं। जैसा जयंत ने अपने बाप को देखा, वैसा उसने किया। जैसा इंद्र महाराज ने बोया, वैसा बेटा काटा। जैसा चक्रवर्ती जी महाराज ने बोया, वैसा चारों भाइयों ने पाया। चक्रवर्ती जी के जीवन का दर्शन करिए, इंद्र के जीवन का दर्शन करिए,
इंद्र महाराज की बड़ी कथाएं हैं साहब। गौतम नारी शाप पशुपल देह धर धीर चरण कमल चाहती कृपा करहु रघुबीर। बाबा विश्वामित्र जी ने कुछ सुनाया नहीं। वैसे विद्वान लोग तो बहुत जानत है, बाबा ने मेरे नहीं लिखा था। विवाह में लिखा है, देव सकल सुरपति ही सिहाही आज पुरंदर समको नहीं। जैसा हम जिएंगे वैसा हमारे पीछे वाले जाएंगे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। अरे गुरु गृह गयव तुरत महिपाला चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुण ही सुनायऊ कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। विश्वामित्र बाबा आए, आहा मुनि यस कृपा कीन नहीं काऊ। ऐसी कृपा आपने कभी नहीं। आते जाते संत साधक लोग भगत लोग आते जाते रहें, वातावरण भागवत हो जाएगा। हो एक तो चक्रवर्ती जी महाराज जहाँ ऋषि मुनियों की कृपा से सारा उत्सव संतान भई तो गुरु कृपा से, और व्याह भया बच्चों का तो भी वो भी दीक्षा गुरु की कृपा से। इनका देखिए, छल करके रोकिए महाराज गुरु जी। भरत जी जा रहे हैं, राम जी को वापस ला लेंगे। क्या है, जो आदमी स्वयं संसार के सुख में लिप्त है, अरे उसको परमार्थ के सुख की न कल्पना होती है और न विश्वास होता है। जो आकंठ डूबा है काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर में, उसको इन सब बातों से क्या लेना देना है। कथा कीर्तन यज्ञ तीर्थ दर्शन का मतलब सब बेकार के काम। 24 घंटा कई खटखट बाबा लोगों को कोई काम तो है नहीं, उसको क्या पड़ी साहब। लेकिन जो इस रस में डूबा है, हाँ, उसके लिए तो यही सब कुछ है भैया, प्राण तत्व है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।